नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, अपना भी प्रमोशन हो गया है, लेकिन प्रमोशन हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पॉइंट्समैन से किसी और पोस्ट पे चला गया हूं। अभी भी पॉइंट्समैन ही हूं। अभी पहले मैं पॉइंट्समैन बी था, अब पॉइंट्समैन ए बन गया हूं। मतलब कि पहले लेवल 1 यानी कि 1800 ग्रेड पे था, अब लेवल 2 1900 ग्रेड पे आ गया हूं। इससे थोड़ी बहुत सैलरी भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा और भी मुझको बेनिफिट्स मिलेंगे, और जो बेनिफिट्स मिलेंगे उससे मुझे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं है। खैर, उनकी खुशी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुशी है, जब भी किसी भी एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है तो उसके चांसेस होते हैं कि जिस स्टेशन पे वो अभी वर्क कर रहा है तो हो सकता है किसी और स्टेशन पे उसका ट्रांसफ़र हो जाए। कम चांस रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हो भी सकता है। तो सिर्फ मैं यही सोच रहा कि जब प्रमोशन होगा तो किसी और स्टेशन पे ना चला जाऊं। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि मेरा प्रमोशन भी हो गया है। इसके अलावा मैं उसी स्टेशन पे हूँ जिस स्टेशन पे मैं पहले भी वर्क करता था, यानी कि अपने घर के पास वाली स्टेशन पे ही अभी भी हूँ। लेकिन ये प्रमोशन बहुत ज़रूरी भी था, इसीलिए लेना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस प्रमोशन को लेने के बाद सैलरी तो एक्स्ट्रा मिलती है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, जो सिर्फ हमारे ही डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय दे सकते हैं, जिससे कि स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गार्ड बन सकते हैं, सीसीटीसी बन सकते हैं, इस तरह से। तो सिर्फ उसके लिए 1900 ग्रेड पे होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 1900 ग्रेड पे यानी कि लेवल 2 पे अभी मैं आ गया हूँ। पॉइंट्समैन ए अभी मैं बन गया हूँ। तो इस बात की खुशी है कि उसी स्टेशन पे हूँ। इसके अलावा मैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए भी अब एलिजिबल हो चुका हूँ। खैर, जो जीडीसी एग्ज़ाम होते हैं, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो उनके लिए तो मैं एलिजिबल था, लेकिन जो एलडीसी की वैकेंसी आती है, एलजीएस कोटे से वैकेंसी आती है, उसके लिए भी अब मैं एलिजिबल हो जाऊँगा। तो अब वो वाले एग्ज़ाम दे के भी मैं या फिर सीसीटीसी या फिर गुड्स गार्ड जो ट्रेन मैनेजर होते हैं, या फिर स्टेशन मास्टर जैसे एग्ज़ाम दे सकता हूँ। लेकिन मेरी प्रायोरिटी सिर्फ एक ही है। और अब कुछ लोगों के मन में एक और सवाल रहेगा कि इसके जो प्रमोशन हैं तो इसमें सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। तो सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, सिर्फ 2000 के समथिंग का ही इसमें जो है एक्स्ट्रा हमको अगले महीने से मिलने लगेगा। तो सैलरी में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, लेकिन बस यही है कि जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हम देंगे तो आगे चल के जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होंगे हमारे खुद के डिपार्टमेंट से, एलडीसी कोटे से या एलजीएस कोटे से, तो वो हम एग्ज़ाम अब दे सकते हैं और उससे हम किसी अदर पोस्ट पे भी जा सकते हैं। तो अभी के लिए हमारा लेवल 1 से लेके लेवल 2 तक ही हुआ है, तो इस बात की खुशी तो है ही। बाकी इसके जो बेनिफिट्स हैं उससे भी खुशी है, और सबसे ज़्यादा जो खुशी है, मैं उसी स्टेशन पे अभी भी हूँ जहाँ पे मैं पहले भी था। तो यही छोटी सी एक खुशी की जो है इन्फॉर्मेशन थी, जो आप सब मैंने पहुँचा दी है। बाकी चलिए फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।